अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे बोर्ड के ऊपर। आज हम एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में हम टाइम पीरियड निकालेंगे किसी भी बॉब का। जैसे आपको ऑपरेटर्स का सेटअप नजर आ रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा, ये सामने रखा हुआ है आपके, कि हम किसी भी बॉब को किसी भी स्ट्रिंग से बांध के उसको हल्का सा टच करेंगे और उसकी ऑसिलेशन 10 या 20 टाइम्स उसकी ऑसिलेशन चेक करके उसका टाइम पीरियड निकालेंगे कि इस लेंथ का टाइम पीरियड क्या आता है। अब दूसरी बात याद रखिएगा, बॉब किसी भी चीज का, कॉपर का हो, आयरन का हो, स्टील का हो, अगर उसकी लेंथ सेम होगी तो उसका टाइम पीरियड सेम होगा, चाहे कुछ भी लटका लें। लेकिन अगर हम इस स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा। दूसरी बात, जो भी हम बॉब इस्तेमाल करेंगे उसका हमें रेडियस निकालना होगा। ये हम स्क्रू गॉज की मदद से पहले प्रैक्टिकल में सीख चुके हैं। अब जो हम लेंथ नापेंगे किसी भी पेंडुलम की, तो वो हमेशा जहां से पेंडुलम अटैच होता है और बॉब के हाफ रेडियस तक, ये इसकी लेंथ है। टॉप से लेकर ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बॉब की, यहां तक इसकी लेंथ ऑफ पेंडुलम है। अब ये लेंथ नापने से पहले लाजमी बात है आपको रेडियस लेना होगा। सपोज मैं अगर लेंथ लेता हूं 9.5 और इस बॉब का रेडियस है 0.5, तो इस लेंथ कितनी हो जाएगी पेंडुलम की? 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर, जो भी आप समझें। तो आपको रेडियस के साथ लेंथ कंप्लीट करनी है और फिर इसका टाइम पीरियड निकालना है। कोई भी मेटल हो, पेंडुलम की लेंथ अगर सेम होगी तो उसका टाइम पीरियड सेम होगा। अभी मैं आपको इसका सेटअप भी दिखाता हूं और आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके भी दिखाता हूं, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। ये देखिए, ये पेंडुलम है जो मैंने आपको उसमें दिखाया था। अब इसकी मैं ये इसका ऑसिलेशन, अब जहां से मैं स्टार्ट करूंगा वहीं से 1 2 3, तो मैं इसकी इस तरह से 20 ऑसिलेशन के बाद मैं इसका टाइम पीरियड नोट करूंगा। तो ये इसका सेटअप है पेंडुलम का। अभी मैं आपको मजीद वीडियो में इसके बारे में और मजीद बातें बताता हूं। अब ये देखिए, आपको नजर आ रहा है स्ट्रिंग की मदद से इसको लगाता। पेंडुलम है क्या? ये एक वेट है, सस्पेंडेड उठता। अब इसको हम हल्का सा टच करेंगे और ये देखिए इसकी ऑसिलेशन, ये अपनी मीन पोजीशन से लेफ्ट एंड राइट जाएगा और हम इसका टाइम पीरियड नोट कर लेंगे, या जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी 10 सेकंड या 20 सेकंड में आती है। ये देखिए स्टॉप वॉच की मदद से, अब ये बी इसकी मेन पोजीशन है, ये बी से ए जाएगा और सी आएगा एक्सट्रीम पोजीशन, और हम इसका टाइम पीरियड नोट करेंगे। हमेशा ये एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा जब अपनी जगह आता है तो इसका 1 सेकंड काउंट किया जाता है, एक ऑसिलेशन काउंट की जाती है इसकी। अब बॉब आपके पास कोई भी हो, कॉपर का हो, स्टील का हो, ब्रास का हो, आयरन का हो, ये देखिए कॉपर का है, एक स्टील का है और एक एल्युमिनियम, साइज सेम होगा तो ये इसकी टाइम पीरियड सेम होगी। अब मैं आपको इसका वेट भी करके दिखाता हूँ। देखें, वेट अगर थोड़ा बहुत फ़र्क है, कितना भी फ़र्क होगा, लेकिन अगर इनका जो लेंथ है या इनका जो रेडियस है अगर वो सेम होगा तो टाइम पीरियड ऑलमोस्ट सेम आएगा। देख लें, इनके वज़न में थोड़ा बहुत तो फ़र्क होगा, लेकिन जब हम इसको लेंथ सेम रख के और इसकी ऑसिलेशन नोट करेंगे तो जो इसका टाइम पीरियड निकलेगा वो सेम। और ये मैं आपको देखिए, बॉब को हमने मूव कराया। मैं आपको रेडियस समझाता हूँ। देखिए, बॉब का रेडियस था वो 0.7 था, तो 0.7 बॉब का रेडियस और लेंथ मैंने रखी 59.3 स्ट्रिंग की, तो ये मिलके हो गया 59.3 और 7 60। एक दफा मैं 60 लेंथ ली, एक दफा मैंने 50 लेंथ ली, एक दफा मैंने 40 लेंथ ली। जब मैं 60 लेंथ लूंगा और मैंने इसका टाइम पीरियड नोट किया 10 वाइब्रेशन का, वाइब्रेशन मैंने आपको बताई थी, तो 10 वाइब्रेशन का टाइम आया इसका 15.4। तो एक का कितना होगा? डिवाइडेड बाय 10 किया, तो इसका मतलब है कि जब 60 की लेंथ होगी तो टाइम पीरियड आएगा 1.54, और जब लेंथ में 50 रखूंगा तो 10 वाइब्रेशन का टाइम आएगा 40 सेकेंड। तो एक का क्या हुआ? 14 डिवाइडेड बाय 10 1.4। सिमिलरली जब मैं 40 लूंगा तो टाइम पीरियड 10 ऑसिलेशन का, इसकी 10 ऑसिलेशन का आएगा 12.5। जब डिवाइड करूंगा 10 से तो 1.25। अब आप देख सकते हैं कि जब मैं लेंथ कम करता जा रहा हूं तो इसका टाइम पीरियड कम होता जा रहा है। तो ये है पेंडुलम का प्रैक्टिकल कि कोई भी
बॉब हो, अगर लेंथ सेम होगी तो टाइम पीरियड सेम आएगा, लेंथ चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा। दिस इज द प्रैक्टिकल फॉर सिंपल पेंडुलम। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।